बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि ये फोरकास्ट नहायत नेक नीयती से आपकी बेहतर ट्रेड के लिए शेयर की जाती है, लेकिन आखिरी फ़ैसला आप हमेशा अपना खुद किया कीजिए। शुक्रिया। और दूसरा, अगर ये फोरकास्ट आपकी ट्रेड में मुआविन साबित हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाइए विद बंडल ऑफ थैंक्स। हस्बे साबिक 4 अक्टूबर की फोरकास्ट पर बात करने से पहले एक नज़र गुजरे वीक की फोरकास्ट पर डाल लेते हैं। इससे आपको मार्केट और फोरकास्ट को समझने में मदद मिलेगी। गुजरे वीक से पहले मैं आपसे मुसलसल एक बात कहता रहा था कि अगर मार्केट 46,400 के नीचे क्लोज हो जाती है तो उसके बाद बेहतर है कि मार्केट से साइडलाइन हो जाए, क्योंकि उसके बाद नियर फ्यूचर में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र नहीं आती, और अगर कोई सपोर्ट बनती भी थी तो वह 43,500 पर बनती थी। मार्केट 46,400 के नीचे क्लोजिंग के बाद तकरीबन 2,500 पॉइंट नीचे आई। फिर लास्ट फ्राइडे को आपसे डिस्कस किया था कि पिछले 2 दिनों की ट्रेडिंग देखने के बाद मार्केट में 45,200 और 44,470 का एक ब्रैकेट बना है। आप इसको कंसीडर करके ट्रेड कर सकते हैं, यानी 44,470 के करीब बाइंग करें, लेकिन 44,470 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया अख्तियार करें। और इसी तरह ऊपर जब तक 45,200 से ऊपर विद वॉल्यूम मार्केट ट्रेड नहीं करती तो तेज़ी में एहतियात करें। अगर गुजरे वीक के इंडेक्स की मूवमेंट पर नज़र डालें तो 1, 4 और 5 अक्टूबर को मार्केट इसी ब्रैकेट के अंदर ही मूव करती रही। 6 अक्टूबर को 44,470 को ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि क्लोजिंग भी इसके बिलो रही। लेकिन मेरी तवक्को के बरखिलाफ 7 अक्टूबर को मार्केट ने फिर 44,470 के ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया। अब बात करते हैं अपनी 8 अक्टूबर की फोरकास्ट से मुताल्लिक। 8 अक्टूबर के लिए आपसे कहा था कि एक दफ़ा फिर 44,470 इम्पोर्टेंट इंडेक्स सपोर्ट नज़र आती है। आप 45,200 44,470 के ब्रैकेट को मद्देनज़र रखें। और आज की मार्केट पर अगर आप नज़र डालें तो कोई 12 से 13 दफ़ा मार्केट ने 44,470 को ब्रेक किया और फिर उसके ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया। मतलब इससे हमारे कोट किए गए इंडेक्स 44,470 की स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा तो होता है। आखिर में मार्केट क्लोज भी 44,470 से ऊपर ही रही। मज़ीद बात 11 अक्टूबर की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की बात करें तो सिर्फ 3 स्क्रिप्ट आपको कोट किए थे। मेरिट एक्स खुलना था, वो गलती से लिस्ट में शामिल हो गया। बाकी 2 स्क्रिप्ट ट्राईपैक और टीआरजी दोनों पॉजिटिव रहे। 11 अक्टूबर को भी तकरीबन सेम वर्डिंग है कि स्टिल 45,200 44,470 का ब्रैकेट ही इम्पोर्टेंट है। 44,470 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर स्टिल मोहतात रवैया ही बेहतर रहेगा। नीचे सपोर्ट 43,500 पर बनती है, लेकिन याद रहे अगर मार्केट इस सपोर्ट पर रेजिस्ट ना करे तो साइडलाइन ही रहें तो बेहतर है, या फिर अपनी ताकत के हिसाब से नीचे किसी भी लेवल पर 43,500 की क्लोजिंग हार रख कर आप तेज़ी की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट की क्लोजिंग 43,500 से नीचे आ जाए तो फिर बेहतर है कि स्टिल साइडलाइन हो जाए। और इसी तरह ऊपर जब तक 45,200 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करती, मज़ीद तेज़ी में एहतियात करें। अगर 45,200 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू भी कर दे तो फिर आप 45,080 पर फोकस रखें, और 45,080 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया ही मुनासिब रहेगा। टुडे इसलिए विद स्टॉप लॉस की बात करें, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि मार्केट अगर 44,470 के बिलो ट्रेड कर रही हो तो फिर स्टॉप लॉस के करीब करीब अगर कोई आपको स्क्रिप्ट अच्छा लगता है तो बाय करें, लेकिन फिर स्टॉप लॉस ब्रेक करने पर एग्जिट हो जाए तो बेहतर रहेगा। टीआरजी स्टिल पॉजिटिव 158 के नीचे, स्टॉप लॉस 166 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। ट्राईपैक फिल्म स्टिल पॉजिटिव 198 के नीचे, स्टॉप लॉस 206 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। WGL 3770 के नीचे, स्टॉप लॉस 4010 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। PPL 7150 के नीचे, स्टॉप लॉस 7310 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। EFORT 6990 के नीचे, स्टॉप लॉस 7170 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। सुई नॉर्दर्न 4270 के नीचे, स्टॉप लॉस 44 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। जनरल टायर 6170 के नीचे, स्टॉप लॉस 6410 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। इंटरलूप 7070 के नीचे, स्टॉप लॉस 7311 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। एंग्रो पॉलीमर 5490 के नीचे, स्टॉप लॉस 57 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। हपको 7350 के नीचे, स्टॉप लॉस 76 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। हम नेटवर्क 550 के नीचे, स्टॉप लॉस 610 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन। HBL 109 के नीचे, स्टॉप लॉस और 113 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग जोन।
आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।